जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। ऑप्शन है ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश या फिर हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है पहाड़ पर लालटेन। बात करें ठेले पर हिमालय की, तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है। और हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा या फिर सूफी काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण काव्यधारा। सूरदास इनमें से कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्तिकाल को। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। और भक्तिकाल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है कसब। बात करें दिल्ली दूर है की, तो दिल्ली दूर है शिव प्रताप सिंह का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या फिर भोजराज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। रहीम इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम वृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। आधे अधूरे इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? ऑप्शन है प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, सतरंगिणी या फिर एकांत संगीत।
राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो प्रणय पत्रिका। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है इत्वृत्तात्मकता, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर रहस्यवादी भावना। राइट आंसर है ऑप्शन ए इत्वृत्तात्मकता। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह इत्वृत्तात्मकता, और इत्वृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है तमिल, बंगाली, पंजाबी या फिर मराठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मराठी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वह है मराठी। अगला क्वेश्चन, किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? ऑप्शन है कुररी के प्रति, झरना, पल्लव या फिर जूही की कली। राइट आंसर है ऑप्शन बी झरना। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार इनमें से किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को, जिसके लेखक छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें कुररी के प्रति की, तो कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। छायावादी काव्य का रुद्र
इनमें से किस कवि को कहा गया है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन है नीड का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी या फिर 10 द्वार से सोपान तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवास की डायरी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है तो है प्रवास की डायरी। और प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की डायरी विधा की रचना है। बात करें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल 4 भागों में प्रकाशित है। इसका पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलयालम। इनमें से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है वह है मलयालम। और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन है बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है वह है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना इनमें से किसके जीवन पर आधारित है तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना इनमें से किसने की थी तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है तो वह है पद्माकर। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि इनमें से कौन है तो वह है रघुवीर सहाय। और इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी में प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है तो भाग 17 में। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था। ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन था तो वह थे स्वयंभू।
अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है काशी, मगहर, आगरा या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मगहर। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में। और कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन है चंदवरदाई, जगनिक, नाभादास या फिर दलपत विजय। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभादास। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? वह है नाभादास। अगला क्वेश्चन, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे, हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्रसाल। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे और दूसरे छत्रसाल थे। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिऔध। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन है रामवृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब इनमें से किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है?
ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लुइपा या फिर कड़हपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय इनमें से किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन सी है? वह है चोखे चौपदे। बात करें पथिक की, तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन इनमें से किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला में। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है हंस जवाहिर, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है? तो वह है कवितावली और कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक तुलसीदास हैं और हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। ऑप्शन है निर्गुण का खंडन, अवतार लीला, नायिका लीला या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्गुण का खंडन। सूरदास की रचना साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो निर्गुण का खंडन। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निबंध। ठेले पर हिमालय इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन है जायसी, कबीरदास, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि
इनमें से कौन है? तो वह है कबीरदास। बात करें जायसी की तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनमें से किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है। ऑप्शन है रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य की प्रस्तावना या फिर हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 है। अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, खुमार रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। इनमें से किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो का, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। बात करें बिशल देव रासो की तो बिशल देव रासो नरपत नाल की रचना है, खुमार रासो दलपत विजय की रचना है और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हाखंड है, जगनी की रचना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? वह है विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। मैथिल कोकिल इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। कलिकौतुक रूपक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन इनमें से किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निर्मल वर्मा, हरिऔध या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है श्यामा स्वप्न,
निसहाय हिंदू, मैला आंचल या फिर चित्रलेखा। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। बात करें निसहाय हिंदू की, तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्णदास हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 कुमार चरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? वह 10 कुमार चरितम। और 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी रचना है? तो दंडी की। अगला क्वेश्चन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन है आंसू, पल्लव, प्रिय प्रवास या फिर किसान। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। दी गई पंक्तियों का संबंध इनमें से किससे है? तो प्रिय प्रवास से, जिसके लेखक अयोध्या चंद्रोपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध। बात करें किसान की, तो किसान मैथिली शरणगुप्त की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, नासकेतु उपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शन है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। नासकेतु उपाख्यान के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम इनमें से क्या है? तो पाली। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। ऑप्शन है माघ, कालिदास, भवभूति या फिर भारवी। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारवी। किरातार्जुनीयम के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है भारवी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा
या फिर हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है हरी घास पर क्षण भर। और हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ऑप्शन है गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है सिंधी। सिंधी का संबंध ब्राह्मण अपभ्रंश से है। किससे है? ब्राह्मण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, बूढ़े मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुहासे प्रहसन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राधा चरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन शास्त्री या फिर कीर्ति चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? तो रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना है। ऑप्शन है माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की या फिर वात्सल्य भाव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना इनमें से किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन, पद्मावत को अवधि का अर्धान किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत को अवधि का अर्धान इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। आदिकाल के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, 12 वरिष्ठ लोग कुकर जीवे और 13 लोग जिए सियार काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नल सिंह, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर नरपत नाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगनिक। 12 वरिष्ठ लोग कुकर जीवे और 13 लोग जिए सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे तो धिक्कार। काव्य पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है जगनिक। और यह पंक्ति जगनिक की रचना परमाल रासों से ली गई है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का योग कहने वाले इतिहासकार हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का योग कहने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या फिर 1914 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन
कब से शुरू किया था? तो 1903 ईस्वी से। और कब तक किया था? तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है तितली, कंकाल, इरावती या फिर मंगलसूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? वह है इरावती। और मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इस्तवार द ललित्योत्तर एन दुइये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन है गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसा द तासी। इस्तवार द ललित्योत्तर एन दुइये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसा द तासी। और गारसा द तासी का यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल या फिर रैदास। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु नानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंददास। जड़िया उपाधि इनमें से किस कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राममोहन राय या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा की नींव इनमें से किसने डाली थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पीडी टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीडी टंडन। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसको कहा जाता है? तो पीडी टंडन को, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है?
ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात इनमें से किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या फिर के बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।